ओम श्री साई राम। भगवान श्री सत्य साईं बाबा जी के दिव्य चरण कमलों में कोटि कोटि नमन के साथ यह प्रवचन स्वामी सत्य साईं बाबा के 23 नवंबर 1986 को अपने 61वें जन्मदिन के अवसर पर दिया था। स्वामी कहते हैं, प्रेम स्वरूप लारा, भगवान तक पहुंचना प्रेम के मार्ग से बहुत सरल है। यदि आप चांद की कोमल शीतल रोशनी का आनंद लेना चाहते हैं तो आपको तेज आग की रोशनी नहीं बल्कि सौम्य चांदनी चाहिए। प्रकाश, भगवान प्रकाश नहीं प्रेम है। प्रेम उनका वास्तविक रूप है। प्रेम को पहचानना ही जीवन की सांस है। प्रेम का पहला रूप है जिससे हम मोह यानी अटैचमेंट की आवश्यकता नहीं होती। प्रेम विकसित होता है मनुष्य में। सबसे पहला गुण, सबसे उच्च गुण प्रेम ही है। आपका हृदय प्रेम से भरा होना चाहिए। मनुष्य की भावनाएं उच्चतम प्रेम की ओर उन्नत होना चाहिए, ना कि लाइक्स और डिसलाइक यानी पसंद नापसंद में फंसी हो। जब हृदय मोह से भरा होता है तो प्रेम अपनी असल पहचान खो देता है। सच्चा प्रेम तभी प्रकट होता है जब मन मोह मुक्त होता है। एक बार तोटक शंकराचार्य के शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, संसार को जीतने वाला कौन है? शंकराचार्य ने उत्तर दिया, जिसने अपने आंतरिक सत्वों को जीत लिया वही विजयी है। किसी के पास बहुत धन हो, विजय प्राप्त की हो, राज जीते हो, फिर भी जब तक वह अपने इंद्रियों और मन को नहीं जीतता वह विजयी नहीं कहलाता। हिरण्यकशिपु ने तीनों लोक जीत लिए, फिर भी वो अपने बेटे प्रहलाद को नहीं जीत पाया। प्रहलाद कौन था? जिसने अपनी इंद्रियों को जीता हुआ था। इंद्रियों को जीतने वाला ही दिव्य है। यदि कोई व्यक्ति अपने मन के अंदर बसे शत्रु, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर को नहीं जीत पाता तो वह बाहरी शत्रुओं को कैसे जीत सकता है? असली विजयी है आत्म विजय। मनु का अर्थ वह महान व्यक्ति जिसने धैर्य, सत्य, करुणा और धैर्य को अपना लिया। जब तक हम मनु के गुणों को अपने जीवन में नहीं अपनाते, हम मनु की वंश परंपरा के योग्य नहीं बन सकते। दिव्य प्रेम स्वरूप लारा, हम सभी एक ही ईश्वर के संतान हैं। लोग भले ही अलग अलग धर्मों का पालन करते हों, परंतु ईश्वर एक ही है। संसार में बहुत भ्रम, शोर और व्यवस्था है, लेकिन इस सबके बीच प्रेम का वाद्य यंत्र उठाना आवश्यक है, क्योंकि प्रेम से ही मानवता, शांति और सद्भावना का निर्माण होता है। जब शरीर थक जाए, मन परेशान हो तो आत्मा में शरण लो। वही आत्मा हमें स्थिरता देती है। आत्मा में शरण लेने से ही सच्ची सेवा संभव है। आत्मनिवेदन यानी सब कुछ ईश्वर को समर्पित करना आध्यात्मिक साधना का सर्वोच्च रूप है। सच्ची मैत्री तभी संभव है जब मित्रता ईश्वर के साथ ही जाए। ईश्वर की मित्रता से ही मनुष्य पूर्णता को प्राप्त कर सकता है। इसका निष्कर्ष यह है कि जो व्यक्ति अपने अहंकार, कामना, गुस्सा, घृणा, मत्सर और द्वेष को जीत लेता है
वही दिव्य और श्रेष्ठ बन जाता है। बाबा अक्सर हम सब से प्रार्थना करने के लिए कहा करते थे, प्रेम मुदित मन से कहो राम राम राम, राम राम राम, राम राम राम। अर्थात प्रेम से भरे मन और आनंदित हृदय से श्री राम का नाम लो। जय जय साईं राम, जय जय साईं राम, जय जय साईं राम।